हमारे सभी YouTube के श्रोताओं को सादर नमस्कार। और आज पुनः मेरी भावना में एक विषय उत्पन्न हुआ और उसका जब समाधान मैं रामचरितमानस में खोजने लगा तो यह चर्चा उत्पन्न हुई और इसलिए इस चर्चा को मैं आप सभी श्रोताओं के बीच में शेयर करना चाहता हूँ, बांटना चाहता हूँ और समझना चाहता हूँ कि वास्तव में इसका जीवन में महत्व क्या है। हमने एक बात पिछले वीडियो में कही कि जीवन में संशय उत्पन्न होता है और भ्रम उत्पन्न होता है। ये संशय और भ्रम क्यों उत्पन्न होते हैं हमारे जीवन में, इसका एक सुंदर समाधान मुझे रामचरितमानस में मिला। उस चीज़ को मैं आप सभी श्रोताओं को बताना चाहता हूँ। जैसा कि संत तुलसीदास जी ने कहा है कि राम कथा सुंदर करतारी संशय बिहगौ राम नहारी। राम की कथा जो है वो सुंदर हाथों की ताली है जिससे कि हमारे जीवन के संशय रूपी पक्षी उड़ जाते हैं। तो रामचरितमानस में इस बात का समाधान है कि वास्तव में संशय के क्या कारण होते हैं और राम कथा कैसे उपयोगी हो सकती है, यह जानने की आवश्यकता है। और इसलिए हम आप सभी को यह बताना चाहते हैं कि वास्तव में जीवन में संशय के क्या कारण हैं, भ्रम के क्या कारण हैं, हमारी समस्याओं के क्या कारण हैं। तो इस संदर्भ में जब हम देखते हैं तो रामचरितमानस में दो प्रसंग हमें दिखाई पड़ते हैं कि जहाँ पर संशय उत्पन्न किया हुआ है, भ्रम उत्पन्न हुआ है, और वह प्रसंग है एक सती का प्रसंग है। जब सती को प्रभु राम जी को देख करके भ्रम उत्पन्न होता है कि वास्तव में ये ईश्वर हैं, ब्रह्म हैं। मानो ये पारमार्थिक जीवन में भी जब इस ढंग का संशय आता है तो क्या कारण है। और दूसरा एक भ्रम उत्पन्न होता है जो किष्किंधा कांड में है, और वह है भ्रम उत्पन्न होता है सुग्रीव जी को जब वो राम और लक्ष्मण को वन में घूमते हुए देखते हैं। और जब वन में घूमते हुए देखते हैं तो उनके मन में आता है कि यह हमारे पर्वत पर ये इतने बलशाली व्यक्ति जो दिखाई पड़ते हैं आ रहे हैं तो कहीं बाल के भेजे हुए तो नहीं हो। बाल ने सुग्रीव को मारकर उसकी सारी संपत्ति, उसकी पत्नी, उसके सब कुछ छीन लिया और उसे भगा दिया। बाल को यह श्राप था कि वह ऋषिमुख पर्वत पर नहीं आ पाएगा, नहीं जा पाएगा। क्यों? क्योंकि वहां जाने से उसकी मृत्यु हो जाएगी, ऐसा मुनि मतंग का श्राप था। और इसलिए सुग्रीव के मन में यह उत्पन्न हुआ कि वहां वो ऋषिमुख पर्वत पर रहें और वहां पर उनकी सुरक्षा अच्छी है। और उनके मन में यह भ्रम उत्पन्न होता है कि बाल तो यहां नहीं आ सकता है, लेकिन कहीं बाल के द्वारा ये भेजे हुए बलशाली राजकुमार नहीं हैं जो कि हमें यहाँ आघात पहुंचाने के लिए आए हुए हैं, हमें मारने के लिए आए हुए हैं। यह एक सांसारिक भ्रम है। सुग्रीव एक सांसारिक व्यक्ति हैं, भाई के द्वारा उनकी सारी संपत्ति छिन गई है। उनकी चिंता है कि भाई उनको मार डालेगा। और यह चिंताएं, सांसारिक समस्या जो है, सांसारिक भ्रम उत्पन्न होता है कि जब व्यक्ति प्रभु रामचंद्र जी और लक्ष्मण को देख करके भ्रमित हो जाता है कि ये शायद बाल के भेजे हुए व्यक्ति हैं। पठे बाल होई मन मैला, भागह तुरत तजऊ यह शैला। हनुमान जी को सुग्रीव जी ये कहते। मानो ये दो भ्रम हैं। एक सती जी को भ्रम होता है कि भगवान राम क्या ब्रह्म है, ये पारमार्थिक भ्रम है, पारमार्थिक समस्या है।
और दूसरा भ्रम जो सुग्रीव को होता है, जो सांसारिक भ्रम है, सांसारिक संशय है। और इन दोनों में, दोनों के समस्याओं का समाधान होता है। सती यह जान लेती हैं कि यह राम हैं, यद्यपि उसकी प्रक्रिया कठिन है, और ठीक उसी प्रकार से सुग्रीव भी यह जान लेते हैं कि यह भगवान हैं, ईश्वर हैं, उनकी मदद के लिए आए हुए हैं। लेकिन अभी मैं उसकी गहराई में नहीं जानना चाहता हूँ, लेकिन मैं एक चीज़ ये बताना चाह रहा हूँ कि वास्तव में ये भ्रम उत्पन्न क्यों हुआ, इस भ्रम और संशय और समस्या का कारण क्या है। और जब उस कारण में हम जाते हैं तो एक चीज़ हम देखते हैं कि दोनों में कॉमन है, दोनों में सामान्य है। और वह क्या है कि यहाँ सती जो है, जब राम और लक्ष्मण को देखती हैं तो वहाँ पर सीता जी उनके साथ नहीं है, क्योंकि सीता का अपहरण रावण कर लिया। और ये सती शंकर भगवान के साथ ऋषि अगस्त्य के आश्रम में राम कथा सुनने के लिए गई थी। और वहां राम कथा सुनने के लिए यद्यपि शंकर के साथ गई थी, लेकिन कथा किसने सुनी? और संत तुलसीदास जी लिखते हैं कि सुनी महेश परम सुख मानी। यद्यपि साथ में शंकर भगवान और सती गई हुई हैं, और कथा महर्षि अगस्त्य ने राम कथा सती और शंकर भगवान दोनों को सुनाई, लेकिन संत तुलसीदास जी यह नहीं कहते हैं कि दोनों ने सुनी। सुना कौन? सुनी महेश परम सुख मानी। महेश शंकर भगवान ने सुना और बड़े सुख का अनुभव किया। और यह कारण मुझे दिखाई पड़ता है कि यदि वो राम कथा सती भी सुनी होती तो शायद तुलसीदास जी ये लिखते कि भाई सती ने भी राम की कथा सुनी। क्योंकि यदि राम की कथा वो सुनी होती तो निश्चित रूप से वह यह जानती होती कि इस समय राम अपनी प्रिया सीता जी को खोज रहे हैं और रावण जो है उनको हरण कर लिया है। मानो राम और लक्ष्मण तो हैं, लेकिन सीता नहीं है। काश वो सीता को देख पाती तो उनके मन में भ्रम नहीं होता। और उनके भ्रम का निवारण भी तभी होता है जब वह वहां जाते हैं परीक्षा लेने के लिए भगवान राम के। तो राम इस ढंग की माया उत्पन्न करते हैं कि फिर सीता, राम लक्ष्मण सीता तीनों चारों तरफ सती को दिखाई पड़ने लगते हैं। आगे देखते हैं तो राम लक्ष्मण सीता बाएं दाहिने पीछे आगे हर जगह संपूर्ण चारों तरफ राम लक्ष्मण और सीता दिखाई पड़ते हैं। मानो भगवान प्रभु राम का यह संकेत था, भगवान राम का यह संकेत था कि सीता को तुम मुझसे अलग मान रही हो, सीता तो हमारे साथ हैं और यह एक अभिनय चल रहा है, लीला। और तुमने वह कथा यदि सुनी होती तो शायद यह संशय नहीं होता। और यह मुख्य कारण मुझे दिखाई पड़ता है कि राम और लक्ष्मण के साथ सीता का न देखना, यह सती के मन में भ्रम उत्पन्न करता है। और हर पारमार्थिक समस्याओं में यह बड़ा महत्वपूर्ण है कि यदि हम ईश्वर को नहीं पहचान पाते हैं तो मात्र इसलिए कि सीता उनके साथ नहीं है, उस व्यक्ति के, पारमार्थिक व्यक्ति के अंदर सीता का अभाव है, सीता दृष्टि में नहीं है, और इसलिए उसे यह अनुभव होता है कि क्या यह ब्रह्म है, क्या वह ईश्वर है। और वही समस्या, वही बात हमें सुग्रीव के संदर्भ में भी दिखाई पड़ती है। सुग्रीव देखते हैं कि राम और लक्ष्मण अत्यंत बलशाली तो हैं, लेकिन उनके साथ भी सीता नहीं। और यह भ्रम उत्पन्न करता है, क्योंकि अगर पत्नी होती उनके साथ तो सुग्रीव के मन में यह विचार नहीं आता कि ये महान बलशाली व्यक्तित्व जो है बाल के द्वारा भेजे हुए हैं। मानो जीवन में हमारी, चाहे वह पारमार्थिक जीवन हो चाहे वह सांसारिक जीवन हो, दोनों में हमें यदि संशय उत्पन्न होता है, भ्रम उत्पन्न होता है, तो उसका मूलभूत कारण यह है कि हम सीता को नहीं देख पाते हैं। जब हमें सीता की उपस्थिति का अनुभव होगा तो ईश्वर का अनुभव हमारे जीवन में होने लगता है, और तब हमारी समस्याएं, हमारे विचार
हमारा भ्रम समाप्त होने लगता है, और यही राम कथा है। और वास्तविकता यह है कि राम कथा शंकर भगवान ने सुनी सती के संदर्भ में, और शंकर भगवान सती को यह सतत बयान में बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ये सच्चिदानंद हैं, ये भगवान हैं, लेकिन सती उनके ऊपर विश्वास नहीं करती हैं, और वो ईश्वर की परीक्षा लेने के लिए चली जाती है, जहाँ पर उनको यह अनुभव होता है कि राम लक्ष्मण सीता तो सदैव हर जगह विराजमान हैं, जिसे कि भगवान अपने शक्ति के द्वारा उन्हें दिखा देते हैं। मानो शंकर जगत गुरु हैं, सती को अपने गुरु में विश्वास नहीं, वह जो ईश्वर को जानता है उसकी बात में विश्वास न करके ईश्वर की परीक्षा लेने के लिए चले जाना, पारमार्थिक जीवन में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए मानो सीता के अभाव से यह समझ लेना कि ईश्वर नहीं है, उन्हें रोते हुए देख लेना, यह सबसे बड़ी विडंबना है, जिसके द्वारा कि व्यक्ति भगवान को, ईश्वर को, उसकी महिमा को नहीं समझ पाता है। लेकिन वही विपरीत परिस्थितियों में हम जब सुग्रीव को देखते हैं तो सुग्रीव को भ्रम हुआ तो वह स्वयं नहीं उनके पास जा रहा है, वह हनुमान जी को भेज रहा है। हनुमान जी मानो शंकर भगवान के स्वरूप हैं, वही गुरु हैं, और वह उनको बोलता है कि आप कृपा करके जाइए, धरि बट रूप देख तय जाई, आप ब्रह्मचारी का रूप धारण करके जा करके देखिए, और जैसा होगा वैसा हमें संकेत करके बताइए, और फिर उस तरह का मैं व्यवहार करूंगा। मानो सुग्रीव के मन में जो गुरु के प्रति आस्था है, उसके हितैषी हनुमान जी के प्रति जो आस्था है कि वह जो कुछ भी करेंगे उनके लिए उच्चतम होगा, अच्छा होगा, उनका भ्रम टूटता है। और फिर वही कथा सुनाई जाती है। हनुमान जी जब राम लक्ष्मण को लेकर के आते हैं, तब हनुमंत उभय दिस की सब कथा सुनाए, दोनों तरफ की कथा सुनाते हैं, राम की कथा और जीव की कथा। जीव की कथा उसकी व्यथा है, और उसकी व्यथा मानो सांसारिक जीवन में तो जीव की कथा जो है उसकी व्यथा है, और जो राम की कथा है वो उस व्यथा का समाधान है। इसलिए दोनों की कथा, दोनों की, जीव की व्यथा और राम की कथा को सुनाया हनुमान जी ने। यह गुरु की अपनी भूमिका है, एक हितैषी की भूमिका है, जो जीव को ईश्वर से जोड़ देता है, उसकी समस्या का समाधान करता है, उसके भ्रम को तोड़ देता है। और हनुमान जी का वही स्वरूप दिखाई पड़ता है कि तब हनुमंतु भय दिस कई कही सब कथा सुनाई, पावक साखी दीन करी जोरी प्रीति दृढ़ाई। अग्नि को साक्षी दे करके दोनों की प्रीति जोड़ देते हैं। मानो जीव का और ईश्वर का जब मिलन हो जाता है, उनकी प्रीति हो जाती है, तो स्वाभाविक है जीवन की सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है और भ्रम समाप्त हो जाता है। इन दोनों प्रसंगों के माध्यम से एक बात तो यह स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है कि सीता का अभाव दोनों प्रसंगों में ही भ्रम का महत्वपूर्ण कारण है। अब सीता का रामचरितमानस में क्या क्या स्वरूप है, जब हम इसको समझने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से ये दोनों बातें और स्पष्ट हो जाएंगी। इसलिए हम इसको अभी पूरा विस्तार नहीं देना चाहते हैं, लेकिन हमारे जीवन का जो भ्रम है, हमारी जो समस्याएं हैं, मात्र इसलिए हैं क्योंकि हमारे जीवन में सीता का अनुभव नहीं है, सीता हमको नहीं दिखाई पड़ रही हैं। इसलिए पारमार्थिक जीवन में हम ईश्वर को नहीं देख पा रहे हैं, और ठीक उसी प्रकार से सीता हमें नहीं दिखाई पड़ रही है। इसलिए व्यवहारिक जीवन में, सांसारिक जीवन में भी हमें हमारी समस्याएं, सांसारिक समस्याएं दिखाई पड़ रही हैं, जिसका समाधान नहीं हो पा रहा है हमारे भ्रम में, जिसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे कि वास्तव में सीता का वास्तविक स्वरूप क्या है। तो इन्हीं विचारों के साथ मैं आप सभी को पुनः प्रणाम करता हूं, और पुनः समय मिलने पर आप लोगों को एक नए वीडियो के साथ, जिसमें सीता के स्वरूप होंगे, मैं आप सभी से पुनः मिलूँगा और इस चर्चा को आगे बढ़ाऊँगा। नमस्कार।